दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। एक तरफ करोड़ों की दौलत, दूसरी तरफ एक गरीब रिक्शा चालक, और इनके बीच एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल लिख दी। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां चारों ओर हरियाली थी, खेत थे, पक्षियों की आवाज थी और गांव के बाहर बहती थी एक खूबसूरत नदी। दूर से देखने पर यह नदी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि इसकी सुंदरता जितनी आकर्षक थी उतनी ही खतरनाक भी। इस नदी के बीच गहरे भांवर बनते थे, कई लोग इसमें फंस चुके थे। इसीलिए गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों से कहते, नदी को कभी हल्के में मत लेना। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को इस खतरे का अंदाजा नहीं होता था। एक दिन दोपहर के समय गांव के बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरी एक खूबसूरत लड़की, नाम था प्रिया। वह देश के बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी थी। उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। महंगी गाड़ियां, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े बंगले और हर तरह की सुविधाएं। लेकिन इस गांव से उसका एक पुराना रिश्ता था। बचपन के कुछ साल उसने यहीं बिताए थे। सालों बाद आज वह अपनी सहेली के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने आई थी। नदी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो धीरे से बोली, चलो थोड़ा पानी में चलते हैं। उसकी सहेली तुरंत घबरा गई। नहीं प्रिया, गांव वालों ने मना किया है, नदी बहुत खतरनाक है। लेकिन प्रिया हंस पड़ी, अरे मुझे तैरना आता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे पानी में उतर गई। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। ठंडा पानी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी सहेली को आवाज देने लगी, देखो कितना मजा आ रहा है। लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया। नीचे से किसी ने जैसे उसे पकड़ लिया हो। वह संभल भी नहीं पाई थी कि एक तेज भंवर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रिया घबरा गई। उसने पूरी ताकत से तैरने की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी उसे नीचे खींच लेता। उसकी सांसें टूटने लगीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज पानी में ही दब गई। किनारे पर खड़ी उसकी सहेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। उसी समय नदी के ऊपर बने पुराने पुल से एक रिक्शा चालक अपने घर लौट रहा था। उसका नाम था अजय। साधारण कपड़े, थका हुआ शरीर, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसने नीचे देखा, एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। पुल पर खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। कोई कह रहा था, बहाव बहुत तेज है। कोई बोला, अब बचना मुश्किल है। लेकिन अजय ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना रिक्शा सड़क किनारे छोड़ा, पुल की रेलिंग पर चढ़ा। नदी का बहाव इतना तेज था कि अजय के पानी में कूदते ही उसका संतुलन भी बिगड़ गया। ठंडा पानी, तेज धार और बीच बीच में बनते भांवर। एक पल के लिए उसे भी लगा कि शायद आज वो वापस किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, जब तक सांस है कोशिश नहीं छोड़ूंगा। अजय बचपन से इसी नदी के किनारे बड़ा हुआ था। उसे पता था कि तेज बहाव से सीधे लड़ना नहीं चाहिए। उसने तिरछे तैरते हुए उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जहां प्रिया पानी में डूबती उतराती दिखाई दे रही थी। उधर प्रिया की ताकत अब जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। उसे लग रहा था कि अब शायद वह कभी अपने माता पिता को नहीं देख पाएगी। उसी समय किसी मजबूत हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। वह अजय था। उसने पूरी ताकत से प्रिया को अपनी ओर खींचा, लेकिन अब मुश्किल और बढ़ गई थी। पहले एक जान खतरे में थी, अब दो जिंदगियां उसी नदी से लड़ रही थीं। हर लहर उन्हें फिर बीच धारा की ओर धकेल देती। कई बार अजय का हाथ फिसलने लगा, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने खुद से कहा, अगर हाथ छोड़ दिया तो ये लड़की नहीं बचेगी। लगभग 5 मिनट तक मौत से संघर्ष करने के बाद आखिरकार अजय किसी तरह प्रिया को किनारे तक ले आया। दोनों पूरी तरह थक चुके थे। अजय जमीन पर गिर पड़ा और प्रिया बिल्कुल बेहोश थी। तभी गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। किसी ने तुरंत प्रिया के मुंह से पानी निकालने की कोशिश की, किसी ने उसकी सांसें वापस लाने की। कुछ ही पलों बाद प्रिया को तेज खांसी आई। उसके मुंह से पानी निकला और उसकी सांसें फिर चलने लगीं। सबने राहत की सांस ली। उसकी सहेली रोते हुए उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी पहुंच गई। प्रिया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस पूरी भीड़ में एक इंसान चुपचाप खड़ा था। वह था अजय। न उसने अपना नाम बताया, न किसी इनाम की उम्मीद की,
न किसी से धन्यवाद सुना। उसने बस अपना भीगा हुआ रिक्शा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा अजय के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ? अजय ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मां, नदी में एक लड़की डूब रही थी, उसे बचाने चला गया था। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे। इंसान की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उस रात अजय को तेज बुखार हो गया, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। लेकिन अगले ही दिन वह फिर अपने रिक्शे के साथ सड़क पर था। उधर शहर के बड़े अस्पताल में प्रिया की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया था। आखिर मेरी जान बचाने वाला था कौन? उसे यह नहीं पता था कि एक गरीब रिक्शा चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नई जिंदगी दी है। और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि एक मुलाकात आने वाले वर्षों में न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे सूरजपुर गांव की तकदीर बदलने वाली है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। उस हादसे को कई साल बीत चुके थे। प्रिया अब पहले से भी ज्यादा सफल हो चुकी थी। उसके पिता ने पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उसके हाथों में सौंप दी थी। अब वह करोड़ों के कारोबार का फैसला करती थी। देश विदेश में उसकी पहचान बन चुकी थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती थीं। बड़े बड़े मंचों पर उसे सम्मान मिलता था। लोग कहते थे, प्रिया सफलता की मिसाल है। लेकिन यह सिर्फ दुनिया देख रही थी। उसके भीतर आज भी एक खालीपन था। रात को जब वह अकेली होती तो उसे वही नदी याद आती, वही तेज बहाव, वही डूबती हुई सांसें, और फिर किसी अनजान हाथ का उसे मौत से बाहर निकाल लेना। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, जिस इंसान ने मेरी जान बचाई वह आज कहां होगा? लेकिन काम की भागदौड़ में यह सवाल हर बार दब जाता। एक दिन प्रिया एक सामाजिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची। वहां कई संस्थाएं गांवों के विकास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही थीं। इसी दौरान एक संस्था ने सूरजपुर गांव की तस्वीरें दिखानी शुरू की। जैसे ही स्क्रीन पर वही पुराना पुल और वही नदी दिखाई दी, प्रिया की धड़कन तेज हो गई। कार्यक्रम खत्म होते ही वह उस संस्था के प्रतिनिधि के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने पूछा, कुछ साल पहले इसी नदी में एक लड़की डूब रही थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? प्रतिनिधि मुस्कुराया और बोला, हाँ, वह घटना आज भी गांव वाले नहीं भूले हैं। अगर उस दिन अजय नाम का एक रिक्शा चालक नदी में छलांग न लगाता तो वह लड़की कभी जिंदा नहीं बचती। अजय? ये नाम सुनते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। सालों से जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रही थी, आज उसे मिल गया था। उसे पता चला, अजय आज भी उसी गांव में रहता है। आज भी रिक्शा चलाकर अपनी बूढ़ी मां का पेट पाल रहा है। न उसे किसी ने सम्मान दिया, न कोई इनाम मिला, और न ही उसने कभी किसी से शिकायत की। उस रात प्रिया सो नहीं पाई। बार बार उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, जिस इंसान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था, अगर वह सिर्फ पैसे देकर अजय का धन्यवाद करेगी तो ये उस इंसानियत की कीमत लगाने जैसा होगा, और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। उसने तय किया, कर्ज सिर्फ अजय का नहीं चुकाना है, उस पूरे गांव का चुकाना है जिसने ऐसा इंसान पैदा किया। अगली सुबह उसने अपनी टीम को बुलाया और कहा, मुझे सूरजपुर गांव की पूरी रिपोर्ट चाहिए। स्कूल कैसा है, अस्पताल है या नहीं, सड़कें कैसी हैं, नदी कितनी सुरक्षित है, मुझे हर जानकारी चाहिए। शाम तक पूरी रिपोर्ट उसके सामने थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गई। गांव में ठीक से स्कूल नहीं था, अस्पताल नाम का कुछ नहीं था, बरसात में सड़कें टूट जाती थीं, और वही नदी आज भी हर साल किसी न किसी की जान ले लेती थी। तभी प्रिया ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे सूरजपुर गांव की किस्मत बदल दी। उसने एक नया ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा आसरा। लेकिन उसने अपनी टीम से एक वादा भी लिया, कहीं भी मेरा नाम नहीं आएगा, न कोई फोटो होगी, न कोई भाषण, और न ही किसी को पता चलेगा कि यह सब कौन कर रहा है। क्योंकि वह एहसान नहीं चुकाना चाहती थी, वह इंसानियत का सम्मान करना चाहती थी। और यहीं से शुरू हुआ सूरजपुर गांव के बदलने का सबसे खूबसूरत सफर। कुछ ही हफ्तों बाद सूरजपुर गांव में हलचल शुरू हो गई। सुबह सुबह बड़े ट्रक आने लगे। उनमें ईंटें थीं, सीमेंट था, लोहे के सरिये थे, और साथ में कई इंजीनियर और मजदूर। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता,
लगता है सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, तो कोई कहता शायद किसी बड़े सेठ ने गांव गोद ले लिया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब एक अनजान कर्ज चुकाने की शुरुआत थी। सबसे पहले गांव के पुराने टूटे हुए स्कूल की जगह एक नई इमारत बनने लगी। बड़े बड़े क्लासरूम, एक लाइब्रेरी, बच्चों के खेलने का मैदान और कंप्यूटर सीखने के लिए अलग कमरा। इसके बाद एक छोटा लेकिन आधुनिक अस्पताल बनना शुरू हुआ। डॉक्टर भी थे, दवाइयां भी, और एक एम्बुलेंस भी। फिर उस खतरनाक नदी के किनारे मजबूत लोहे की रेलिंग लगाई गई। हर जगह बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए गए। लाइफ जैकेट और बचाव की रस्सियां रखी गईं। अब नदी पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि अब लोग जागरूक थे। उधर अजय अपनी पुरानी जिंदगी में ही व्यस्त था। सुबह रिक्शा चलाता, शाम को माँ के साथ समय बिताता और कभी कभी गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा देता। उसे ये सब देखकर खुशी तो होती थी, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सब कौन करवा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अब किसी और की जान उस नदी में नहीं जाएगी। एक दिन लगातार बारिश हुई, नदी उफान पर थी। गांव वालों के मन में पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार रेलिंग की वजह से कोई नदी के किनारे नहीं गया। बोर्ड देखकर बच्चे भी दूर ही रहे। उस साल पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ आई, लेकिन एक भी हादसा नहीं हुआ। उसी रात शहर में बैठी प्रिया को इसकी खबर मिली। उसने तुरंत ट्रस्ट के मैनेजर को फोन किया। कांपती आवाज में पूछा, गांव में सब ठीक है ना? उधर से जवाब आया, हाँ मैडम, इस बार आपकी बनवाई रेलिंग ने कई लोगों की जान बचा ली। यह सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि वो सच में अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्ज थोड़ा थोड़ा चुका रही है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। लगातार मेहनत, धूप, बारिश और कमजोर शरीर, इन सब की वजह से अजय अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। गांव वाले उसे उसी नए अस्पताल में लेकर गए जो कुछ महीनों पहले ही बना था। डॉक्टर ने कहा अगर इलाज में देर होती तो हालत गंभीर हो सकती थी। जब यह खबर प्रिया तक पहुंची तो वह पहली बार बिना किसी शोर शराबे के सूरजपुर पहुंच गई। वह सीधे अस्पताल के उस छोटे से कमरे में गई जहां अजय लेटा हुआ था। अजय ने उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। प्रिया उसके बिस्तर के पास बैठी और धीमी आवाज में बोली, अब कैसा महसूस हो रहा है? अजय हल्का सा मुस्कुराया, अब ठीक हूं, डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ दिन आराम कर लूंगा, फिर रिक्शा चलाऊंगा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस सादगी थी। प्रिया की आंखें नम हो गईं। जिस इंसान ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, आज वही बिना किसी शिकायत के अपनी तकलीफ से रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, मैं वही लड़की हूं जिसकी जान तुमने बचाई थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सम्मान से निभाए जाते हैं। वह चुपचाप डॉक्टर से मिली, इलाज का पूरा इंतजाम किया और बिना अपना परिचय दिए वापस लौट गई। उधर अजय को आज भी नहीं पता था उसकी एक बहादुरी ने सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में सूरजपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी टूटा हुआ स्कूल था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। जहां इलाज के लिए लोगों को शहर भागना पड़ता था, अब उसी गांव में अस्पताल था। जहां नदी हर साल किसी न किसी की जान ले लेती थी, अब वहां मजबूत रेलिंग और चेतावनी बोर्ड लोगों की रक्षा कर रहे थे। गांव वाले खुश थे, लेकिन आज भी उन्हें नहीं पता था कि यह सब किसने कराया है। एक दिन स्कूल में छोटा सा वार्षिक कार्यक्रम रखा गया। बच्चों ने नाटक किए, गीत गाए और कविताएं सुनाई। पूरा गांव वहां मौजूद था। अजय भी बच्चों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। उसी समय एक छोटी बच्ची मंच पर आई और बोली, आज मैं एक ऐसे इंसान पर कविता सुनाऊंगी जिसने किसी की जान बचाकर पूरे गांव की किस्मत बदल दी। पूरा मैदान शांत हो गया। कविता खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अजय ने सिर झुका लिया। उसे लगा यह सम्मान उसका नहीं, इंसानियत का है। कार्यक्रम के बाद गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने अजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, उस दिन तुमने सिर्फ एक लड़की की जान नहीं बचाई थी, तुमने पूरे गांव का भविष्य बचा लिया। अजय मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ी प्रिया की आंखें भर आईं। अब उसे लगा सच बताने का समय आ गया है।
वह धीरे धीरे अजय के सामने आई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अजय ने ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, तुम वही लड़की हो। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वही हूं। जिस दिन मैं नदी में डूब रही थी, उस दिन तुमने मुझे नई जिंदगी दी थी। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। प्रिया आगे बोली, आज जो कुछ भी मैं हूं वह उस एक छलांग की वजह से हूं। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो न मैं होती, न मेरे सपने। अजय ने तुरंत उसके जुड़े हुए हाथ नीचे कर दिए और कहा, बहन धन्यवाद मत कहो। उस दिन मैंने कोई एहसान नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती, इसलिए मैंने सोचा जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसी गांव की सेवा करूं। अब गांव वालों को भी पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उन्हें पता चल गया कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें और नदी की सुरक्षा, इन सब के पीछे प्रिया थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी अपना नाम आगे नहीं आने दिया। गांव के सरपंच ने भावुक होकर कहा, आज हमने दो अमीर लोगों को देखा है, एक जिसके पास पैसा है और दूसरा जिसके पास दिल है। और सच कहें तो सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास इंसानियत है। सूरज ढलने लगा था। अजय और प्रिया उसी पुराने पुल पर खड़े थे। नीचे नदी अब शांत बह रही थी। प्रिया ने मुस्कुराकर पूछा, अगर आज फिर कोई इस नदी में डूबे तो क्या तुम फिर छलांग लगाओगे? अजय बिना एक पल सोचे बोला, अगर मेरी सांसें चल रही हों तो जरूर, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। प्रिया ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था, पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन इंसानियत ही उसे महान बनाती है। कहानी की सीख दोस्तों, जिंदगी में दौलत कमाना अच्छी बात है, नाम कमाना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत है ऐसा दिल जो बिना किसी स्वार्थ के किसी और के लिए धड़कता हो। याद रखिए, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी वह दुआ बनकर लौटती है तो कभी किसी पूरी बस्ती की खुशियों का कारण बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली दिल को छू लेने वाली कहानी में। धन्यवाद।